पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होना तय तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी इसको क्यों कहा जा रहा है, एक तीर से कहीं शिकार इसको क्यों कहा जा रहा है, हम न्यूट्रल इस पर तज्जिया करने की कोशिश करेंगे और सारे हालात का जायज़ा सियासी अंदाज में लेने की कोशिश करेंगे। था तो ये खेल का मैदान, लेकिन इसको सियासी अंदाज में जिस तरह हैंडल किया गया, क्या ये पाकिस्तान ने वाकई कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्या वाकई पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका था, या बीसीसीआई वाकई बहुत ज़्यादा दबाव की तरफ चली गई थी या आइसोलेशन की तरफ जा रही थी? क्या सूरत हाल थी कि पाकिस्तान ने अपनी शराइत भी मनवा ली, बांग्लादेश को भी अपनी साइड कर लिया और एक ही बॉल में जिसको कहते हैं कि फ्री हिट पर बल्कि छक्का मारकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, मैं तो हमेशा पॉलिटिक्स पर बात करता हूँ, स्पोर्ट्स पर बात नहीं करता, और आज भी इस स्पोर्ट्स के इवेंट को मैं पॉलिटिकली अंदाज में देख रहा हूँ और पॉलिटिकली अंदाज में इसकी बात कर रहा हूँ। एक ही वक्त में मैं कोई जानिबदारी के साथ नहीं कर रहा, मैं इसका एक तज्जिया एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट इन सारी सूरत हाल का तज्जिया कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं है, उससे इज़हारे यकजहती के लिए हम मैच नहीं खेलना चाह रहे। यानी कि आपने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को, क्रिकेट फ़ैन को और पूरे बंगालियों को आपने खुश कर दिया, जितने भी बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं। फिर दूसरा, आपने आईसीसी को प्रेशराइज़ किया। आईसीसी इस वक्त पोजीशन में नहीं था कि वो पाकिस्तान पर कोई फ़ाइन करे, पाकिस्तान को दबाव में लाए, क्योंकि एक बड़ी टीम बांग्लादेश पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। दूसरी, अगर पाकिस्तान होती, अगर बाहर वो करते तो फिर उनके लिए रीशेड्यूल करना सारा मुमकिन नहीं था। फिर साथ साथ में ये अंदेशा था कि उसके बाद शायद कोई और टीमें भी जा सकती हैं वर्ल्ड कप से बाहर, या फिर रीशेड्यूल किया जा सकता है। तो इस दौरान बीसीसीआई क्योंकि हमेशा डोमिनेट करती आ रही थी, आईसीसी को डिक्टेट करती आ रही थी, तो वो दबाव में आ गए कि हमारी वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो आईसीसी का फ़ैसला होगा वो हमें कबूल होगा। अब यहाँ पर श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के एज ए कंट्री भी ताल्लुकात बेहतर हैं और एज ए क्रिकेट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो वहाँ पर श्रीलंका में क्योंकि टूर्नामेंट ये मैच होना था, उनको फाइनेंशियली लॉस हो रहा था, उन्होंने अलग से दरख्वास्त की पाकिस्तान से, अपनी दोस्ती का हवाला दिया, और इस पर पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक इस तरह खेला कि बांग्लादेश को भी खुश कर दिया। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से दरख्वास्त की, श्रीलंका ने भी दरख्वास्त की, पाकिस्तान आईसीसी ने भी दरख्वास्त की, और पाकिस्तान ने तीनों की दरख्वास्त मान ली, जो कि पाकिस्तान के अपने मफाद में थी। पाकिस्तान का कोई ख़र्चा नहीं आया, पाकिस्तान की कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान को शेयरिंग भी पूरी मिलेगी, एडवर्टाइजिंग में भी पूरी मिलेगी, पाकिस्तान को इज़्ज़त भी पूरी मिली ख़ास, और उसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका हमेशा के लिए पाकिस्तान के एहसानमंद हो गए। आईसीसी के रिकॉर्ड पर पाकिस्तान का एहसान अलग दर्ज हो गया, और भारत को तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ खेलना था। मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि कौन मैच जीता, कौन हारा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो सियासी तौर पर कम अज़ कम था, तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से जीत गया, और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की स्मार्ट पॉलिसी रही। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, और मोहसिन नकवी ने इस वक्त जो, क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ़ी करीब समझे जाते हैं और गवर्नमेंट में भी एक अहम जिम्मेदारी पर हैं, पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ साथ, तो उनके पास इख्तियारात भी थे, उनमें समझ और शऊर भी था, सियासी शऊर भी था। इसीलिए मैंने इस पूरे प्रोग्राम को सियासी अंदाज में करने की कोशिश की, तो उन्होंने बड़ा मुनासिब तरीके से इसको जो है हैंडल किया, और शायद बीसीसीआई इसमें मिस हैंडल करने में रहा, और वो इस को सारे प्रोसेस को ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या शायद किसी भी और वजह से वो इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया,
और उनसे भारत की साख को, भारत की रिस्पेक्ट को और भारत के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है, कम से कम 20 से 25 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भारत को बैकफुट पर जाना पड़ा हो क्रिकेट में। जिस तरह 2025 में जंग के मैदान में जाना पड़ा, फिर उसके बाद खारजा उमूर पर जाना पड़ा, और अब ये क्रिकेट के मैदान में भी बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर लोगों को सोचना चाहिए, जो भारत में रहते हैं लोग, उनको भी ख़ास तौर पर सोचना चाहिए कि उनके मुल्क की पॉलिसी किस तरफ जा रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं और ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और वो दिन आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ बाहैसियत एक पाकिस्तानी, बाहैसियत एक इंसान के, क्रिकेट मैच दोनों मुल्कों में बायलैटरल भी होने चाहिए। सियासत अपनी जगह पर होनी चाहिए, इख्तलाफात अपनी जगह पर होने चाहिए, मामलात अपनी जगह पर होने चाहिए। इस हवाले से आप लोग भी राय दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत जाकर भी खेलना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि भारत की टीम को भी पाकिस्तान आकर क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। लोगों में मोहब्बतें बांटनी चाहिए, सहाफ़ियों को आना चाहिए, फ़नकारों को आना चाहिए, अदाकारों को आना चाहिए, आर्टिस्टों को आना चाहिए, अदीबों को आना चाहिए। जब इन लोगों में कनेक्शन बेहतर होगा, जब इन लोगों में हम आहंगी बेहतर होगी, तो फिर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, सियासी लिहाज से भी, फ़ौजी लिहाज से भी। फिर शायद हम करीब हो सकेंगे। आप लोग मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना नहीं करते, काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को, नए को, आप काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।